भाई भाई ओए गाड़ी गिर गई। ऐसा व्यू है हमारे रूम से। Hey guys, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खिलोंग। आज डेट है 2 जून एंड टाइम हो रहा है 12:45। हम हमेशा की तरह एज यूजुअल लेट है। एक्चुअली सीन क्या है, हर्ष जा रहा है मनाली, मैं यश जा रहे हैं गुम्बोरंदन, देन हम वहाँ से जाएंगे मनाली। हम तो अभी रूम चेकआउट कर रहे हैं, ऊपर चलते, रेस्टोरेंट है ऊपर, ब्रेकफास्ट करते, फिर यहाँ से निकलेंगे। बाकी ऐसा कुछ हमारा रूम था, बहुत नीट एंड क्लीन था, जिसको हमने काफी ज्यादा मैसी बना चुका है। ठीक है, पर चलता है। और यहाँ पे अपने भाई भी रेडी हो गए, सब सामान हमारा चले गया। चलो ठीक है। तो मुझे आवाज़ आ रही है Z900 के कोल्ड स्टार्ट होने की, हमको भी अपनी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करना है। ये देखो भाई, हम लोग हैं अभी खिलोंग में। सीन में थोड़ा चेंज है, एक्चुअली सीन में चेंज है नहीं, पूरा सीन ही चेंज हो गया। पहले हमारा प्लान ये था कि भाई जाएगा और मनाली में स्टे करेगा, हम लोग गोम्बो मार के मनाली आते, बट भाई अब निकल रहे सीधा चंडीगढ़। नीचे 330 किलोमीटर है, तो ये जा रहे चंडीगढ़। हम लोग हैं अभी करेंटली यहाँ पे, एंड हम जाएंगे अभी वापस उसी रूट पे जिसपे कल आए थे। तो हम अब जिस्पा होते हुए, दारचा होते हुए, फिर यहाँ से निकलेंगे दीपक ताल क्रॉस करते हुए शिंकुला टॉप के बाद अपने को पड़ेगा गुम्बोरंदन। फिर हम गुम्बोरंदन मार के वापस इसी रूट में पूरा नीचे आएंगे मनाली, देन मनाली से फिर नीचे जाएंगे चंडीगढ़। और हम लोग को कुछ जो किलोमीटर पड़ेगा, आई शायद 600 कुछ समथिंग पड़ेगा, नहीं 500 प्लस पड़ जाएगा। 100 जाना है, 100 आना है, 200 तो यही हो गया, 300 उधर हो गया, 500 साढ़े 500 किलोमीटर पड़ेगा। एंड हमको ओवरनाइट आज पूरा चंडीगढ़ मानना है। मैं तो फुली सोया हूँ भाई, मैं तो फुल मेरे को एक्टिव हूँ। बाकी भाई अपना स्टे करेगा। यशु को भी बोलूंगा कि तू फुल चार्ज अप हो जा, क्योंकि आज तो भाई अपने को पूरा एनी हाउ खत्म करके हिमाचल क्रॉस करना है। बाकी आप भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको हिमाचल में कहीं ट्रेवल करना है तो। सिर्फ हिमाचल नहीं, इसमें देखोगे तो पूरा पेंगोंग लेक तक भी है, तो सुमोरी, पेंगोंग लेक, आपका खारू वारू सब का बना हुआ है। रसिद फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। एंड ये हमारी प्रॉपर्टी थी, लॉन्ग साइड गेस्ट हाउस, एंड सीरियसली वंडरफुल प्रॉपर्टी। अगर आप भी आना चाहें आके रुक सकते हैं। एंड इनके ओनर है मनीष भैया, मेरी काफी अच्छी उनसे बात हुई। अभी उनके लिए भी अपन वीडियो शूट करेंगे, मतलब उनके पेज के लिए। फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। चलो भाई फिलहाल निकला जाए। ठीक है मनीष भैया आते हैं। ओके ओके ओके। व्हाट अ वंडरफुल प्रॉपर्टी, किलोंग हाइट्स गेस्ट हाउस। अगर आप भी आ रहे तो डेफिनेटली ट्राई करो यहाँ रुकने का। क्या अमेजिंग व्यू है, सामने देखो, रूम से भी बहुत प्यारा व्यू है। मैम ने हमको गुड़ भी खिलाया कि आप लोग आगे राइड पे जा रहे हैं, तो मुंह मीठा करके जाइए करके। चलो ठीक है ब्रो, आराम से जाना, कॉल करना, ठीक है? क्या पता प्लान चेंज हो जाए तो बताऊंगा। श्योर श्योर श्योर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। फिलहाल हम लोग कल रात में यही रूट से आए थे, एंड ये सब वैलीज हमने मिस कर दी थी रात में। भी हमको जाना है दारचा, एंड दारचा है हमारे जो किए थे वहाँ से एग्जैक्ट 35 किलोमीटर। तो फिलहाल 35 किलोमीटर हमको तो यही रूट पे चलना है पूरा, अमेजिंग सा व्यू एंजॉय करते हुए। वैसे पता है, जब मैं मनाली आया था मैंने सुना था कि किलोंग बहुत प्यारी जगह है, पर मैंने कभी विजिट नहीं किया था किलोंग। ये फर्स्ट टाइम है मैं विजिट किया हूँ, और एक्चुअली भाई मनाली से ज्यादा अच्छा लगा मुझे किलोंग। इन टर्म्स ऑफ व्यू बोल लो, हॉस्पिटैलिटी लोगों की बहुत अच्छी है। एंड किलोंग ही आपका लास्ट पेट्रोल पंप है हिमाचल का। अगर आपको ले जाना है तो आपको किलोंग में ही फ्यूल अप कराना पड़ेगा। किलोंग के बाद जो आपको सीधा पेट्रोल पंप पड़ेगा वो पड़ेगा नीमो में, जो कि आता है हानले के पास। अराउंड 350-300 किलोमीटर आपको एक भी फ्यूल पंप नहीं मिलेंगे, बट ये है कि रेयर केसेस में आपको पेट्रोल खत्म हो रहा है तो आप ब्लैक में परचेज कर सकते हैं, बट वही प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है। कल हर्ष की गाड़ी के लिए हमने 2 लीटर परचेज किया था, तो हमको 1 लीटर की जो कॉस्टिंग पड़ी थी वो पड़ी थी 160 रुपीज। हरे भरे पहाड़ देख के इतने दिन बाद अच्छा लग रहा है। इतने दिन से पूरा बंजर पहाड़ देख रहे, रेगिस्तान वाइब आ रही थी, अब लग रहा है थोड़ा कि हाँ भाई कुछ अच्छी लोकेशन में यहाँ पर वापस से। लेकिन अपने को फिर से हरे भरे पहाड़ दिखेंगे। अब पहले मुझे लगा था कि गोम्बो हिमाचल में आता है, बट मैंने गूगल किया तब मुझे पता चला कि गुम्बोरंदन एक्चुअली आपका लेह लद्दाख के टेरिटरीज में आता है। तो हम कल लद्दाख से एग्जिट किए, हिमाचल एंटर किए, आज फिर हिमाचल से एग्जिट करके लद्दाख एंटर करेंगे। बताओ क्या सर्किट चल रहा है भाई साहब। कल रात को हम यही रूट से आए थे, इस टाइम टाइम हो रहा था 10 साढ़े 10 शायद। हम लोग इतना भगाते हुए आ रहे थे क्योंकि रोड पूरी खाली थी, तो हम लोग 100-110 क्रूज करते हुए आ रहे थे। बढ़िया, पता ही नहीं चल रहा था भाई कि इतने बड़े बड़े पहाड़ है। अभी जब सुबह में जा रहा हूँ, जब मैं अपने बगल में देखा कि भाई इतनी गहरी खाई है, मैं बोला बाप रे, कल रात को हम कैसा रिस्क लेके आए हैं भाई। देखो बैरिकेड भी नहीं है यहाँ पे, और नीचे देखोगे तो ओ हो भाई साहब। और हम लोग यहाँ पे सोचो 100-110 भगाते हुए आए हैं। वैसे तो ये ब्रिज हमने कल रात में क्रॉस किया था, एंड
इफ यू डोंट नो, ये ब्रिज मनाली ले हाईवे का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। तो ये है दारचा ब्रिज। तो यहाँ पे ब्रिज के डिस्क्रिप्शन है। इसका ऑल्टीट्यूड है 11,000 फीट एंड ये 360 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। बाय द वे, इस ब्रिज के इस पार आ जाएगा दारचा एंड आगे हमको दारचा से लेफ्ट लेना है शिंकुला टॉप के लिए। यू हैव जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश का भी लॉन्गेस्ट ब्रिज है। अगर आप यहाँ से राइट जाओगे तो आएगा दारचा, और अगर हम सीधा जाएंगे तो आएगा शिंकुला पदुम। और अपने को जाना है अभी फिलहाल जो पहली डेस्टिनेशन है वो तो है शिंकुला, जो कि है 40 किलोमीटर। फिलहाल हम जो एरिया क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ कुछ टाइम पहले लैंडस्लाइड हुई थी अच्छी खासी वाली। अभी मतलब पीछे रूट पे मैंने देखा पूरे जितने ये बैरिकेड्स थे ना, आधे टूटे हुए हैं। थोड़ा सा डर तो लग रहा है देख के, क्योंकि काफी लूज स्टोन है, ऐसे ही फंसे हुए हैं बस। नो वन नोस कब गिर जाए, ऐसे वाले फीलिंग आ रही है। हमारी शिंकुला की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। अभी हम धीरे धीरे माउंटेन चढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे चढ़ रहे हैं माउंटेन, हाथों में फिर से ठंडा ठंडा लग रहा है। एंड वो जो ऊपर आपको स्नो वाला एरिया दिख रहा है, वही है शायद शिंकुला या शिंकुला टॉप। ओह वाह यार, हमने श्रीनगर ले हाईवे देखा, बहुत अमेजिंग। हमने ले टू मनाली हाईवे देखा, वो भी अमेजिंग। मतलब दोनों हाईवे का अपना अपना मजा है। दोनों हाईवे कम्प्लीटली अलग है। आगे ऑफ रोड आ गया है, इसी की तो कमी थी गाइस, इसी को तो मैं मिस कर रहा था। वाटर क्रॉसिंग, छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग है ये तो। देख के आना, बड़ी बड़े बड़े पत्थर भी है, बड़ी बस बड़े बड़े पत्थर है, थोड़ा संभल के आना। बाकी तो सब बढ़िया है। बिरजू भैया तो फुल फायदा उठा रहे हैं अपने टायर्स का। बाय द वे, पीछे मुझे अभी एक राइडर मिले थे, तो मैं उनसे पूछा कि आप गोम्बो गए थे क्या, रूट कैसा है नॉल। तो उन्होंने बताया कि शिंकुला से 1 घंटा लगता है गोम्बो जाने के लिए। एंड रूट की बात रही तो शिंकुला से 1 किलोमीटर पहले से स्लशी एरिया चालू हो जाता है एंड शिंकुला के बाद 3 किलोमीटर तक वो स्लश एरिया कंटिन्यू रहता है। तो थोड़ा देख संभल के जाना बोले। फिर वो बोले स्टे का क्या प्लान है आपका। मैं बताया हम सोच रहे वहाँ से गोम्बो मार के वापस मनाली आ जाए। तो बोल रहे थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि रोड उतने अच्छे नहीं है एंड वेदर का कोई भरोसा नहीं है। ये बात तो मैं मानता हूँ, वेदर का भरोसा नहीं है। तो वही हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 10 मिनट बचा है 3 बजने में। अपने को गोम्बो पहुंचने में मेरे ख्याल से 5 बज जाएगा। देन हम फोटो वोटो क्लिक कराएंगे 5:30। अगर हम 6 बजे भी वहाँ से निकलते हैं, 10 तो बजेगा ही अपने को वापस किलोंग आते तक। लेकिन ये है, एक बार किलोंग आ गए उसके बाद मनाली वहाँ से 70-80 किलोमीटर है, वैसे चुटकी बजाते पड़ जाएगा। तो फिर हम मनाली में रुक जाएंगे। शिंकुला में तो अच्छी ऊंची बर्फ जमी है भाई, अच्छा हाइट तक है भाई स्नो तो गाइस दिस इज शिंकुला। आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, रुको। ये देखो भाई साहब, वाओ क्या प्यारा लग रहा है ना। इसको अपन डाल देते हैं अंदर। थोड़ा सा स्लशी एरिया तो आया है बट नॉट दैट मच, थोड़ा सा ऑफ रोड है। ओहो, ऊपर शिंकुला टॉप दिख गया मुझे। ओ ओ ओ ओ वाटर क्रॉसिंग भी है, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग भी है। यहाँ ऊपर कुछ खाने का लग रहा है, यहाँ रुक जाते हैं। ओके सो दिस इज शिंकुला टॉप। अच्छा अच्छा ठीक सर। फिलहाल ये ऊपर है शिंकुला टॉप एंड वहाँ पे तो हमको रुकने नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ कोई मूवी की शूटिंग हो रही है। तो हम लोग जस्ट शिंकुला टॉप के नीचे जो एक कब आता है वहाँ आके रुके हुए। एक छोटा सा अपडेट, जहाँ हम पहले रुके थे वो शिंकुला टॉप नहीं था, वो शिंकुला टॉप के थोड़ा सा पहले था, जहाँ पे शूटिंग चल रही है रणवीर कपूर जी की। वहाँ पे कैमरेज वैमरेज कुछ भी अलाउड नहीं किया, बट स्टिल हम लोग थोड़ी सी फोटो क्लिक कर ली अपनी। एंड ये जो आगे आपको भीड़ दिखेगी अभी थोड़ी देर में, वो है एक्चुअल शिंकुला टॉप, जो की वो रहा। तो भाई फाइनली शिंकुला टॉप पे पहुंच गए, जिसका ऑल्टीट्यूड है 16,580 फीट। अनफॉर्चुनेटली स्टिकर्स हमारे बहुत अंदर है, तो स्टिकर्स नहीं लगा रहे। आपका स्टिकर बाहर है क्या, हाइड्रेशन में है गाना है स्टिकर की, छोड़ते हैं क्योंकि अपने को अभी गोम्बो रंदन के लिए निकलना है, फिर वहां से वापस मनाली जाना है। एक और माइलस्टोन हमारा कंप्लीट हुआ 3:30 बजे लगभग कुछ। गाइस एक छोटी सी बीटी हो गई, आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी मुझे नहीं पता गोप्रो में कैसा दिख रहा होगा। अरे बाप रे, भयंकर बड़े बड़े पत्थर है भाई, फुल ऑफ रोड है भाई साहब। इधर तो कीचड़ तो है मामा काफी, पर ज्यादा भी नहीं है जिसमें गाड़ी स्लिप हो जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा है। वापस से लद्दाख की टेरिटरी में आपका स्वागत है गाइस। सो गाइस फिलहाल तो हम गोम्बो रंदन पहुंच गए। ये लेफ्ट में देखोगे तो पूरे कैंप्स है जो गोम्बो रंदन के सामने थे। आई नो आपको अभी गोम्बो रंदन माउंटेन नहीं दिख रहा होगा, मेरे जस्ट पीछे है वो माउंटेन। एक बार हम नीचे वहाँ चले जाए फिर आपको दिखाता हूँ। ओ भाई क्या दिख रहा है यार, एकदम अलग से एक लौता पहाड़ है ये भाई, अमेजिंग यार। तो भाई ये है गोम्बो रंदन, जिसकी मैंने बहुत सारी फोटोज देखी थी। एंड फाइनली सामने से देख रहा हूँ तब समझ आ रहा है ये कितना प्यारा है। एंड हम वहीं से क्रॉस करके
आए हैं वो देखो ऊपर रूट है। और जब आ रहे थे तब तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम गोम्बोरंदन में ही गाड़ी चला रहे हैं। जब मैंने बोर्ड देखा कि गोम्बोरंदन का, तब मुझे समझ आया अच्छा ब्रो अपन तो गोम्बोरंदन में। वन मोर थिंग, गोम्बोरंदन तो ठीक है बट मैं लाइफ में कभी शिंकुला पास नहीं भूलूंगा। वो क्यों, ये देखो मेरा गोप्रो टूट गया, मतलब सीधा ऐसे मुंह के बल हेलमेट गिरा भाड़ा करके। मैंने अभी तक फुटेज चेक नहीं की है। अब एक्चुअली इसमें ना स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, मेरे को पता नहीं है कि स्क्रीन गार्ड टूटा है कि अंदर की लेंस टूटी। अगर अंदर की लेंस टूटी होगी तब तो लग गए, अगर स्क्रीन गार्ड टूटा होगा तो फिर कुछ ही नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रोबेबली स्क्रीन गार्ड टूटा है। भाई फिलहाल तो मैंने गोप्रो की फुटेज चेक की तो फुटेज में तो कोई सीन नहीं है, मतलब एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आ रही, मतलब अपना कैमरा सही वर्क कर रहा है। एंड आई गेस ये सामने का जो लेंस गार्ड है ना उस वही डैमेज हुआ है, अंदर लेंस डैमेज नहीं हुआ है मेरा। तो मैं लेंस गार्ड को पहले तो सोच रहा था निकाल दूँ, फिर मैंने फुटेज देखा कि फुटेज तो बढ़िया आ रही है, तो मैंने बोला कि छोटो जी लेंस गार्ड को नहीं निकालते, अपन लगे रहने देते। बाद में एक बार रायपुर जाएंगे तब इसे निकालेंगे, तब समझ आएगा एक्चुअली मुद्दा क्या है। और बाकी हेलमेट को तो और कुछ ही नहीं हुआ कहीं से, बस एक छोटा सा स्क्रैच आया है, वो भी आई डोंट नो आप लोगों को दिखेगा कि नहीं। ये देखो ये यहाँ पे छोटा सा ये स्क्रैच आया है बस, और कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल गोम्बोरंदन में ही हम मैगी खा रहे हैं क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट किए नहीं थे, सिर्फ कॉफ़ी और 2 ब्रेड खा के निकले तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बाकी यहाँ भी स्टे का कैसा रहता है ऑप्शन? स्टे का ऑप्शन है हमारा, मतलब फिक्स रहता है तो उसका मतलब पर पर्सन 1500 रुपए, डिनर भी है ब्रेकफास्ट भी है। डिनर और ब्रेकफास्ट पर पर्सन, मतलब कॉटेज वाइज नहीं रहता ना। बाकी ठीक है, अगर आप चाहो तो गोम्बोरंदन में स्टे कर सकते हो। हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम सोच रहे सीधा चंडीगढ़ मारेंगे, देखते हैं जहाँ तक हो सके मारेंगे, क्योंकि हमने जितनों को भी बोला चंडीगढ़ जाएंगे तो सब यही बोल रहे इट्स इम्पॉसिबल। हमारी कुछ ज्यादा ही सूपी वाली मैगी आ गई है भाई, ऐसा लग रहा है पानी में पूरे डुबा के दे दिए भैया। चलो ठीक है, जो है सो है, खाते हैं फिलहाल इसे। गाइस फिलहाल तो हम निकल रहे हैं गोम्बोरंदन से एंड मेरे गोप्रो में चार्ज नहीं था तो मैंने चार्जिंग में लगा दिया है गोप्रो। कुछ देर आप ऐसे सामने के शॉट्स एंजॉय करो। सबसे बड़ा टास्क है शिंकुला क्रॉस करना है क्योंकि एज आई कैन सी वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। भाई भाई गाड़ी गिर गई। ये भी एक एपिक मोमेंट है भाई मेरे लिए। I'll remember this day also। लद्दाख सीरीज का पहला फॉल, वो भी माइटी गोम्बोरंदन के सामने। एक्चुअली मैं यूटर्न ले रहा था, आगे बड़ा सा एक पत्थर था उसमें टकरा के गाड़ी गिर गई, पर ठीक है, सो फार सो गुड, मजा आई। मतलब ये भी होना बहुत जरूरी था। चलेगा इस उठाए फिर। वापस से अटल टनल आ गई, इतनी खुशी हो रही है ना मैं क्या बताऊँ। सच में जब फर्स्ट टाइम आया था तब रेंटेड बाइक से आया था, नहीं जब फर्स्ट टाइम आया था तब कैब से आया था, जब सेकंड टाइम आया तब रेंटेड बाइक से आया था। उस दिन मैंने सोचा था एक दिन जरूर आएगा जिसमें मैं अपनी खुद की गाड़ी से ये टनल क्रॉस करूंगा एंड फाइनली वो दिन आ गया है ब्रो। एपिक ब्रो, एपिक धमाल, यू डिड इट धमाल। सीरियसली ये जो मैं फील कर रहा हूँ खुद की गाड़ी से टनल क्रॉस करने का, ओ हो भाई व्हाट अ फीलिंग मैन, व्हाट अ फीलिंग यार। एंड गाइस ये हमारी टनल खत्म हुई जो कि समवेयर अराउंड 8.5 किलोमीटर की थी। भाई भाई क्या ठंडी लग रही है भाई, अंदर इतना गर्म लग रहा था, बाहर आके वापस से ठंडी का एहसास हो रहा है। अरे भाई भाई भयंकर बारिश हो रही है, अरे बाप रे। टनल वैसे नहीं रोक सकते आप घुमा के। भाई भाई बीटी हो गई भाई, ये तो बीटी हो गई। खाओ भाई। फिलहाल तो मनाली पहुंच गए, टाइम हो रहा है 10:31। डिनर के लिए रुके, अपर गियर्स पूरे निकाल दिए क्योंकि मनाली घुसते सही ऐसे जो गर्मी वाला भक्का पड़ा है ना, क्या बताऊं, पूरी हालत खराब हो गई है। थैंक यू सो मच। फिलहाल आज डिनर पे हम कर रहे हैं चीज गार्लिक नान विद पनीर की सब्जी और मैंने मंगाया ओरियो शेक। खाना खाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। गाइस आज से ठीक कुछ साल पहले मैं यही जगह पे खड़े होके बोला था, कोई अफसोस हो रहा है यहाँ तक आके अपनी ड्रीम राइड पे नहीं जा सकता, ड्रीम डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकता। इतना बेकार लग रहा है ना, इतनी दूर आके लद्दाख नहीं जा सकते, ले नहीं जा सकते। और कोई नहीं, होपफुली एक दिन जरूर जाएंगे, वो भी अपनी गाड़ी पे जाएंगे।
दिन आएगा अपनी खुद की गाड़ी से मैं ले जाऊंगा। एंड यू वोंट बिलीव, कुछ साल बाद आज का वो टाइम है कि मैं अपना पूरा सर्किट कवर करके इसी रूट से एग्जिट मार रहा हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अभी टाइम हो रहा है 10:30। अभी हम सोच रहे कहाँ जाए। प्रोबेबली मैंने मैप तो चंडीगढ़ का लगाया, बट वी डोंट नो हम कहाँ तक खींच सकते हैं। देखते हैं, जहाँ तक खींच पाए खींचेंगे। जहाँ लगा नींद आ रही है हल्की सी भी तो जहाँ वहाँ पे स्टे ले लेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं ये पार्ट शूट कर रहा था कि मैं भाई KTM एडवेंचर 390 पे वो चीज कवर करूंगा, बट वो बोलते हैं ना सपने देखना चाहिए, सपने देखो तभी पूरे होते हैं। वही सीन है ब्रो। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि हम कहाँ तक जा चुके हैं। चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपन मिलेंगे ऐसी कैसी अगली वीडियो के साथ। अंटिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय। एक बार और सपने देखना चाहिए तभी सपने पूरे होते हैं ब्रो। बाय।